प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, पृथ्वी माता कहा जाता है ना, तो कोई तो माता का रूप धारण करने वाली 100% पृथ्वी का रूप होगी कि नहीं होगी? है? होगी ना? कहते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है, किसका परछाया पड़ता है? चंद्रमा के ऊपर जब ग्रहण लगता है, ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल के ऊपर भी जब ग्रहण लगता है तो परछाया किसका पड़ता है? किसका? पृथ्वी का। एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी और लास्ट में चंद्रमा। तो पृथ्वी माता का परछाया पड़ जाता है ज्ञान चंद्रमा के ऊपर। और पृथ्वीवासी क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कि चंद्रमा अंधेरे में आ गया। काय में आ गया? अज्ञान अंधेरे में आ गया। पृथ्वी का परछाया पड़ रहा है, पृथ्वी माता का परछाया पड़ रहा है चंद्रमा पर। पृथ्वी पर रहने वाले लोग समझते हैं चंद्रमा अज्ञान में आ गया। ऐसे ही सूर्य ग्रहण लगता है, एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा आ जाता है और एक तरफ पृथ्वी होती है। तो चंद्रमा का परछाया सूर्य पर पड़ता है। तो पृथ्वीवासी क्या समझते हैं कि सूर्य के ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लग गया। अब सूर्य के ऊपर ग्रहण लग सकता है क्या? 5 विकारों से प्रभावित सूर्य हो सकता है? तो होता नहीं। हाँ, जो पृथ्वीवासी हैं उनको ये गलतफहमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बीच में वो जो गहरे गहरे गड्ढों वाला चंद्रमा है, धब्बे दिखाई ना पड़ते हैं ना, वो बीच में आ जाता है। तो ये 5 तत्वों की बात बताई कि इनका कितना असर पड़ता है। पृथ्वी उनमें मुख्य है। जिस धरणी माता पर आधार लेकर मनुष्य रहते हैं, जल वो भी पृथ्वी पर ही है। भाप बन के ऊपर उड़ जाता है आकाश में, उसका भी कोई मानिंद है चैतन्य रूप में। जल कितनी बाढ़ लाता है, चारों तरफ बोड़म बोड़ हो जाता है। जल भी 2 तरह का होता है, दूषित जल और शुद्ध जल। तब जब दूषित जल चारों तरफ बाढ़ के रूप में फैलता है तो नदियों में भी भयंकर बाढ़ आती है, अच्छों को बोड़म बोड़ कर देती है। जो नदियां पतित पावनी गाई जाती हैं, वो भी क्या उल्टा काम करने लग पड़ती हैं, डुबोने का काम करने लग पड़ती हैं। ये जल तत्व हुआ। वायु भयंकर तूफान लाती है। कभी बहुत ठंडी ठंडी वायु चलती है,
तबीयत खुश हो जाती है। तो वायु तत्व सुख भी देता है और अति का दुख भी देता है। अग्नि अग्नि खाना भी पकाती है, कितना स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। इस तरह सुख भी देता है वो तत्व। और जब भयंकर रूप धारण करता है अग्नि तत्व, तो चारों तरफ दुनिया में आग ही आग। जंगल में आग लगती है, समंदर में आग लगती है, मकानों में आग लगती है, भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश तत्व भी, अभी तो आकाश तत्व भी दुखदाई बन गया। कैसे? जो ओजोन परत है आकाश की वो फटने लगी, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मनुष्य के ऊपर, से ढेर सारी बीमारियां पैदा हो रही है। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है हर साल। कुरान में लिखा हुआ है कि जब विनाश होगा तो आकाश बहुत तपेगा, सूरज आग उगलेगा, लोग सहन नहीं कर सकेंगे। तो ये पांचों तत्व भी सुखदायी रूप भी धारण करते हैं सतयुग में। प्रकृति है ना, प्रकृति के 5 तत्व हैं। सतयुग में मनुष्य की प्रकृति सात्विक हो जाती है, तो प्रकृति के 5 तत्व भी सात्विक हो जाते हैं। और कलयुग के अंत में प्रकृति तामसी हो जाती है मनुष्य की। प्रकृति माने स्वभाव संस्कार। तो जो स्थूल रूप है प्रकृति का, 5 तत्वों वाला संघात रूप, वो भी भयंकर रूप धारण करता है। तो ये 5 तत्व, 5 विकार और ये जो साइंस के साधन हैं, वो तीनों ही बाप दादा के पास आकर कहते हैं हमको आर्डर दो, आर्डर दो, अब हम रुक नहीं सकते, आर्डर दो। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, कहाँ बैठे बैठे पूछते हैं, माउंट आबू में बच्चों के सामने बैठ करके पूछते हैं बच्चों से, बोलो बाप दादा क्या कहें? इनसे माया के 5 तत्वों से, वो माया के 5 विकारों से, प्रकृति के 5 तत्वों से, साइंस के साधनों से क्या कहें? वो आर्डर मांगते हैं, आर्डर दें। दें या नहीं दें? हाँ या ना? नहीं दे, ठहराए। अच्छा, कब तक ठहराए? 1 साल? कब तक? बोलो, 1 साल 6 मास कितना? बोलो पांडव।